सतनाम सत साहब। आत्म साक्षात्कार करने में सभी धर्मों में आत्म साक्षात्कार होता है, यानी अपने ही शरीर के अंदर जो ऊर्जा होती है उसको एक प्रकाशित करना होता है। तब आपको संसार की सच्चाई का पता लग जाता है, यानी सच्चाई क्या है, आपके जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, इसका पता वहाँ गहराई से चल जाता है। तो इस प्रकाश को शास्त्रों में करोड़ों सूर्य से भी तेज प्रकाश की तुलना क्यों की है? तो प्राण ऊर्जा के सहस्रार चक्र में ध्यान योग के द्वारा ले आने पर वह प्रकाशित हो जाती है। चाहे वह किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी समाज से हो, कहीं से भी हो, जो भी प्राण अपनी प्राण ऊर्जा को सहस्रार चक्र में ले आता है, सातवें आसमान पर ले आता है, सातवें चक्र सहस्रार चक्र में ले आता है, तो वहाँ पर एक प्रकाश प्रकाशित होता है, जिसको साधक ने करोड़ों सूर्य से भी तेज प्रकाश से तुलना की है। यानी एक साधारण प्रकाश है सूरज का, लेकिन जबकि वह आपके इस तो शरीर में है, छोटा है, लेकिन उस प्रकाश की तुलना इस महान बाहर के जो महान सूरज है, भौतिक सूरज है, इसके प्रकाश से भी ज़्यादा तेज प्रकाश, करोड़ों सूर्य से भी तेज प्रकाश से तुलना की है। तो इस प्रकाश को विश्व के सभी धर्मों में जाना जाता है और प्राप्त किया जाता है, महत्वपूर्ण माना गया है। यानी इसको प्राप्त करना, आत्म साक्षात्कार करना, नूर प्रकट करना, प्रकाश एंड लाइट प्रकट करना महत्वपूर्ण समझा जाता है। इस्लाम धर्म में नूर कहते हैं, ईसाई धर्म में लाइट या प्रकाश कहते हैं। साधक ने इस प्रकाश की तुलना करोड़ों सूर्य से भी तेज प्रकाश से की है। आप भौतिक सूर्य की गर्मी को सहन नहीं कर पाते हैं, जबकि बहुत दूरी पर है, और यह सूर्य आपके जो आत्म साक्षात्कार करने में जो प्रकाश उत्पन्न हुआ, या तो आपके ही शरीर में है, लेकिन यह आपके शरीर को जला नहीं रहा, लेकिन किस तरह से जला रहा है, ख़त्म कर रहा है, वह सोचना महत्वपूर्ण है। आपके शरीर में ही उपस्थित है। तो सहस्रार शास्त्रकार का कहना यह बताना चाहते हैं कि भौतिक सूर्य के प्रकाश से आप केवल भौतिक वस्तुएं और भौगोलिक स्थिति ही देख सकते हैं। यानी जो बाहर का सूरज है, इसके द्वारा आप वस्तुओं की पहचान कर सकते हैं, भौगोलिक स्थिति को जान सकते हैं। इस प्रकाश के होते हुए भी व्यक्ति गलत व अधार्मिक असत्य कार्य कर रहा है। यानी जो भौतिक सूरज है, इसका प्रकाश, अंधकार खत्म हुआ है और प्रकाश हुआ, लेकिन फिर भी मनुष्य अंधकार में जीवन जी रहा है, यानी गलत आचरण कर रहा है, अधार्मिक आचरण कर रहा है, असत्यता समाज में फैला रहा है। लेकिन सहस्रार वाले जो सूर्य से आप तुलना की है, तो उससे आप जो है अदृश्य चीज़, यानी जो विचार आ रहे हैं, उसको भी देख सकते हैं कि यह क्या है। विचार कर्म के प्रभाव को भी देख सकते हैं। आत्म साक्षात्कार करने में जो सूर्य प्रकट हुआ है, करोड़ों सूर्य से भी तेज प्रकाश प्रकट हुआ है, उसमें आप उसको भी देख सकते हैं जो आपको साधारण रूप से नहीं दिखाई दे रहा है, जो आपने करोड़ों जन्मों जन्मांतरों में किए हैं। और इस प्रकाश से आप उनके प्रभाव को ख़त्म या जलाने की क्षमता रखते हैं, या आ जाती है साधक की, और सत्य और असत्य का फर्क दिखने लगता है कि क्या सच्चाई है और क्या झूठ है। व्यक्ति धार्मिक व सत्य कार्य करता है, यानी अनेक पिछले जन्मों में किए गए पाप कर्मों को खत्म या इस सूर्य के प्रकाश की गर्मी से ख़त्म कर सकते हैं, जो अपने शरीर के अंदर प्रकट हुआ। इस प्रकाश से आप सभी पाप कर्मों को ख़त्म कर सकते हैं। तो साधक इसी प्रकाश में नहाने के लिए कहते हैं, यानी इस प्रकाश में जो भी साधक नहाएगा, वह कहीं से भी हो, कोई भी हो, उसके जन्मों जन्मांतरों के पाप कर्म खत्म हो जाते हैं। फिर साधक अपने ही धर्म के अनुसार जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर जाता है। हिंदू या सनातन धर्म में मोक्ष को
बौद्ध धर्म में निर्वाण को, ईसाई धर्म में अनंत जीवन को और इस्लाम धर्म में अपनी आखिरत को सुधार लेता है। ध्यान योग महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा अपनी ऊर्जा को सहस्रार चक्र में इकट्ठा करेंगे तो आप सभी भी इस प्रकाश को प्रकाशित कर सकते हैं। इसलिए इस प्रकाश की तुलना करोड़ों सूर्य से भी तेज प्रकाश से की गई है, क्योंकि आप इसमें वो भी देख सकते हैं जो बाहर के सूरज की उपस्थिति में नहीं देख सकते हैं। तो आइए और बड़े ध्यान योग करें। सतनाम सत।